हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल सीखेंगे। ठीक है, ये बेसिक मैथ सीरीज का राउंड 3 है जिसमें हम लोग 2D का एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो कुछ भी आपके मन में आता है या कोई क्वेश्चन या कोई डाउट होता है वो कॉमेंट बॉक्स में पूछिए, और ये चीज आप पढ़ लीजिए। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल हम लोगों ने कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। इससे पहले बहुत सारी वीडियोज इस सीरीज में आ चुकी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का जो हमारा है वो है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको बढ़िया से देखिए, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। और जहां तक बात है पैरामीटर परिमाप की, पैरामीटर यानी कि परिमाप की, तो वो किसी भी आकृति का, हम बार बार कहते हैं आपको, किसी भी आकृति का कोई भी हो जिसका नाम भी हम लोग नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए ये वाला आकृति अगर हो, इस आकृति का हम अगर कुछ नाम भी ना दे पाए, इसका भी पैरामीटर निकालना हो तो इसमें जितने बाउंड्री है सबको ऐड करिए तो आपको पैरामीटर परिमाप मिल जाएगा, मतलब बाउंड्री की लंबाई। तो ये इसमें त्रिभुज है, तीनों भुजा को अगर ऐड करेंगे तो परिमाप आएगा। तो इसमें हम इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं, आप भी जानते हैं कि ये बहुत सिंपल है। अब बात रही एरिया, अब बात है एरिया, क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करें, तो वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे जिससे सारा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए, समझिए इस बात को कि समकोण त्रिभुज है क्या। देखिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री का हो वो त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं उसको, और हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं उसको। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का परिभाषा, डेफिनेशन, मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो ये जो यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है PQR जो ट्रायंगल है अपना, इसका ये वाला कोण 90 डिग्री है। जब भी इस तरह से हो, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखने से ही लग रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो एक 90 डिग्री का कोण है, तो ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज को समझिए, जो 90 डिग्री का कोण है उसके जस्ट सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा वो हाइपोटेनियस या कर्ण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। एच से डिनोट करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, एच से। ठीक, अब एक तो कर्ण हो गया, 3 भुजा होता है। तो अब दूसरा हो जाता है आधार यानी कि बेस, उसको बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, उसको बी से डिनोट करते हैं। और एक जो बच गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब, उसको पी से डिनोट करते हैं, और इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर बोलिए, लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए। अब देखिए, हाइपोटेनियस फिक्स है, 90 डिग्री के जो सामने सामने होगा वो कर्ण होगा, वो हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, बाकी जो 2 भुजा है उसमें से कोई एक आधार होगा, कोई एक लंब होगा। फिक्स नहीं है कि यही आधार होगा, कोई भी एक आधार, किसी भी एक को आप आधार कह सकते हो और किसी भी एक को आप लंब कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिक्स नहीं होता है कि यही आधार हो या यही आधार हो। समझ रहे हैं बात को, मतलब कर्ण तो फिक्स है, हाइपोटेनियस फिक्स है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वही होगा कर्ण। ठीक है, आधार और लंब फिक्स नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। जो 2 बाकी भुजा बचा है उसमें से एक आधार होगा, एक लंब होगा। तो हम लोग सिंपली करते क्या है, जो नीचे में होता है, आधार मतलब बेस, जो नीचे में होता है उसको आधार मान लेते हैं, मतलब जो नीचे में है ना उसको बेस मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बेस पे टिका हुआ होता है, अपने आधार पे टिका हुआ होता है। तो ये नीचे में से रखा हुआ है तो नीचे वाले को हम लोग आधार मान लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बारे में ये बातें हो गई। अब देखिए एक चीज, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, पिछले वीडियो में बताए थे कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोण को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो इसमें एक जो कोण है वो तो फिक्स है कि वो 90 डिग्री होगा। अब बाकी 2 कोण बच गए हैं, ये 2 कोण बच गया, तो ये दोनों को जोड़ के 90 होगा।
ये न्यून कोण होंगे। 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण, और 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये दो कोण बच गए, ये पी कोण और ये वाला, इसको क्यू मान लीजिए। ठीक है, तो कोण पी और कोण क्यू को जब हम लोग ऐड करेंगे तब हमें 90 आएगा, और एक कोण जो हमारे पास आर है वो तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो एक तो कोण 90 डिग्री होगा। इस तीनों कोण को अगर ऐड करेंगे तब हमारे पास 180 डिग्री का एंगल आएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। सही है, तो एक तो 90 होगा, अब बाकी जो दो बच गए हैं वो 90 डिग्री से छोटे छोटे होंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। तो 90 डिग्री से अगर एक कोण अधिक हो जाएगा तब तो जोड़ने पे 90 नहीं आएगा, ये दोनों जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। तो कोणों की जो माप है एक 90 डिग्री, बाकी जो दो कोण बच गए वो 90 डिग्री से छोटे छोटे, उस दोनों को ऐड करने पर, ये वाले को दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आएगा, और फिर टोटल करेंगे तो 180 आएगा। 180 डिग्री तो फिक्स है कि त्रिभुज है तो तीनों कोण को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। तो ये चीज आप समझ गए समकोण त्रिभुज के बारे में, डेफिनेशन समझ गए, कर्ण, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण, आधार और लंब भी आप समझ गए, कोणों के बारे में भी समझ गए। इतना ही समझना है, इतनी ही बातें इसमें होती है। अब देखिए एरिया, एरिया जब भी कैलकुलेट करेंगे, एरिया जब भी कैलकुलेट करेंगे, देखिए एरिया का क्या होता है फॉर्मूला। देखिए एरिया जब भी कैलकुलेट करेंगे समकोण त्रिभुज का तो वो होता है आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब। हम बोले ना कि लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ऊंचाई मतलब दो भुजा दिया रहे, जैसे आधार दिया रहे और लंब दिया रहे, तब आप एरिया आसानी से कैलकुलेट कर लोगे दोनों। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई आपको पता होना चाहिए। आधार और ऊंचाई अगर आपको पता है तब आप क्या करोगे? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है इसका क्षेत्रफल। तो 1/2 यहाँ पे छूट गया था तो वो अभी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आधार और लंब दिया है तब तो डायरेक्ट कर लोगे आप, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी कभी आपको कर्ण दे देगा और आधार दे देगा, कभी कभी आपको कर्ण दे देगा और लंब दे देगा, तब आप क्या करोगे? उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। मतलब अगर आपको समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा मालूम हो तो तीसरी भुजा मालूम कर सकते हैं। तो अगर हमको कर्ण और आधार दिया गया है, कर्ण दिया गया है और आधार दिया गया है, तो इससे तो हम एरिया नहीं निकाल सकते, हमें लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो आधार दिया गया है, हमको लंब पता करना है, तो ये दो भुजा जो दिया गया है कर्ण और आधार, उससे हम लंब कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए, ये पहले आपको पाइथागोरस सीखना पड़ेगा। ये जो पाइथागोरस प्रमेय है वो ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके अपने लिए छोटे छोटे फॉर्मूला बना लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा, मतलब वर्गमूल वाला चिन्ह। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एक तो ये हो गया। ये तो हो गया कि कर्ण अगर पता करना है, आधार और लंब दिया गया है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, या आधार कैलकुलेट करना है आधार, तब हम क्या करेंगे? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, ये बहुत काम में आएंगी इस चीज में। ठीक है, वैसे भी पाइथागोरस बहुत जगह आपको काम में आने वाला है, तो ये जो फॉर्मूला अभी हम आपको लिखा रहे हैं वो याद कर लीजिए। ये हो गया इसका मेन फॉर्मूला, ये याद है तो इसी को हम लोग ड्राइव करके ये कर्ण का, ये आधार का और ये लंब का हम लोग निकालते हैं। लंब बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक, लंब बराबर क्या हो गया? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार बराबर क्या हो गया? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए जब आधार कैलकुलेट करना हो तो कर्ण और लंब दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे।
लंब कैलकुलेट करना हो तो कर्ण और आधार दिया रहेगा, इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होता है केवल और केवल, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में केवल ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है और इसी के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये अगर आप जानते हैं तब आप एरिया आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। एरिया कैलकुलेट कर पाओगे, कोई भी भुजा, आपको कोई भी दो भुजा दिया रहे तब आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो अगर लंब और आधार दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में आ जाएगा। अगर कर्ण और आधार दिया है तो पहले लंब कैलकुलेट करेंगे, और अगर कर्ण और लंब दिया है तो आधार कैलकुलेट करेंगे। तो अब एग्जाम्पल करते हैं तब जाके चीजें क्लियर होगी। सबसे पहला एग्जाम्पल, इसमें एरिया कैलकुलेट करना है दिए गए ट्रायंगल का। तो इसमें देखिए लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार, आधार को b लिख देते हैं और ऊंचाई को h लिखिए या h ही लिखिए, ऊंचाई को h लिखना सही रहता है, हाइट मतलब ऊंचाई, 1/2 गुना b गुना h, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना है, आधार है अपना 10 मीटर तो 10, और h कितना है मतलब हाइट कितना है तो 15 मीटर तो 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 5 बारी में 2 पंचे 10 और 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75। अब ये जो दिया गया था ये भुजा की लंबाई मीटर में है तो 75 मीटर स्क्वायर, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं 75 वर्ग मीटर। देखिए क्षेत्रफल जब भी होता है तो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि जो भी इसका यूनिट होगा वो वर्ग में होगा, इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको स्क्वायर में लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, कितना सिंपल है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इससे पहले जो हम लोग विषमबाहु त्रिभुज सीखे उसका फॉर्मूला आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप वीडियो बढ़िया से देखे होंगे तो आपको चीजें क्लियर हो गई होगी और आसान लग रहा होगा। अब यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करके दिखाइए, एरिया बराबर क्या। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर लंब नहीं दिया गया, आधार दिया गया है और हाइपोटेनियस कर्ण दिया गया, तो हमको लंब कैलकुलेट करना है। तो लंब हम लोग मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, लंब यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, फॉर्मूला अभी हम बताए हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो h कितना है, कर्ण कितना है इसमें, तो कर्ण ये 90 डिग्री वाली भुजा है तो इसके सामने वाली जो भुजा है वही कर्ण होगा, तो 5 मीटर यानी 5 का स्क्वायर माइनस b कितना 4 मीटर है तो 4 का स्क्वायर, ठीक। देखिए ब्लैक पेन ले लेते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9, अंडर रूट 9, तो 9 का वर्गमूल कितना 3, तो P बराबर कितना आ गया 3, P बराबर कितना आ गया 3, तो ये 3 मीटर हो गया, ये अपना हाइट हो गया। अब एरिया हमको कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट क्या करना है एरिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई विद b मल्टीप्लाई विद h, तो 1/2 गुना आधार, आधार कितना है 4 मीटर गुना 3 मीटर, तो 4 मीटर गुना 3 मीटर। अब इसको सॉल्व करिए, 2 से 2 एकम 2 और 4 मीटर को करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे 2m होगा। कैलकुलेशन में आपको m लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लास्ट में एरिया कैलकुलेट करेंगे वहां पे यूनिट अपने खुद से याद से दे देंगे। तो 3 मीटर गुना 2 मीटर कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। 6 मीटर स्क्वायर ये क्या हो गया एरिया हो गया इसका। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहीं पे क्या होता, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर तो आधार दिया है, अगर आधार नहीं दिया होता लंब दिया होता तो हम लोग आधार कैलकुलेट करते, उसके लिए तो फॉर्मूला बताए हैं, फॉर्मूला तो सेम है। देखिए आधार जब कैलकुलेट करना है तो कर्ण और लंब दिया रहेगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब कैलकुलेट करना है तो कर्ण और आधार दिया रहेगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब कर्ण के स्क्वायर में से जो दिया गया है उसको माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, तो जो निकालना है वो निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चीजें काम करती है। तो ये वीडियो में जितना बताया इतना काफी है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक, जितना बताया उतना काफी है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।